हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में वो कौन सी जगह है जहां हर साल 3 करोड़ से ज्यादा सैलानी मौज मस्ती और अय्याशी के लिए जाते हैं और इस जगह का क्षेत्रफल सिर्फ 30 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन इस छोटी सी जगह में 20 से ज्यादा यूनेस्को हेरिटेज साइट शामिल है और यहाँ की सरकार के पास भाई इतना पैसा है कि हर साल नागरिकों को सरकार मुफ्त में पैसा बांटती है। ये लो भाई, मजे करो। ये एक स्वतंत्र राष्ट्र तो नहीं है, लेकिन इसकी अपनी अलग सरकार और मुद्रा है और इसे कहा जाता है एशिया का लास वेगास। ये एक ऐसी जगह है जिसे पूरी दुनिया में जुआरियों का सबसे बड़ा अड्डा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे गैम्बलिंग पूरी तरह से लीगल है और साथ ही साथ यहाँ पर इंडियंस बिना वीजा के घूम सकते हैं। भाई मजेदार है ना। तो दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि चीन के एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन मकाओ है। तो चलिए दोस्तों, एक साथ चलते हैं मकाओ के सफर पर। लेकिन आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, वर्तमान में मकाओ की कुल जनसंख्या 6,50,000 के आसपास है। इसकी जनसंख्या भले ही कम लगती हो, लेकिन यहाँ पर अमीरों की कोई कमी नहीं है। मकाओ में हर किसी के पास अपना घर है, ढेर सारा पैसा है और शानदार कार है। यहाँ के लोग मौज मस्ती के साथ अपना जीवन जीना पसंद करते हैं। मकाओ को दुनिया की सेकंड रिचेस्ट टेरिटरी माना जाता है। यहाँ के लोगों की एनुअल पर कैपिटा इनकम $45,000 है भाई, और इस देश की नॉमिनल जीडीपी $30 बिलियन है। सोचिए दोस्तों, मकाओ के नाम की भी अपने आप में एक अलग ही कहानी है। दरअसल मकाओ नाम एक छोटी सी गलती के कारण पड़ा। पुर्तगालियों के आने से पहले मकाओ को हो केंग ओ और होंग सैन ओ के नाम से जाना जाता था। पुर्तगाली जब मकाओ पहुंचे थे तो उन्होंने यहाँ के एक लोकल व्यक्ति से पूछा कि भाई ये बताओ ये कौन सी जगह है। तो उस शख्स को पुर्तगाली भाषा समझ में नहीं आई, तो उसे लगा कि ये विदेशी व्यक्ति आमा मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं, जो मकाओ का एक प्रसिद्ध मंदिर था। उस लोकल शख्स ने पुर्तगाली को आ मगाओ कहा तो उस पुर्तगाली ने इसे मकाओ समझ लिया। तभी से इस जगह को मकाओ नाम से पहचाना जाने लगा। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि मकाओ का अर्थ होता है मछुआरों का देवता, और ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि सदियों से मकाओ में मछली का कारोबार प्रमुख रूप से किया जा रहा है। मकाओ की स्पेलिंग को लेकर भी काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसका सही नाम मकाओ है या फिर मकाऊ है। साल 2016 में मकाओ का ऑफिशियल नाम मकाओ रखा गया, लेकिन पुर्तगाली भाषा में आज भी इसे मकाओ ही कहा जाता है। दोस्तों, मकाओ की ऑफिशियल लैंग्वेज पुर्तगीज और कैंटोनीज चाइनीज है। पुर्तगालियों के कल्चर की झलक यहाँ आज भी देखने को मिलती है और पुर्तगालियों द्वारा बनाई गई कई ऐतिहासिक इमारतें, चर्च और मंदिर आज भी मकाओ में मौजूद हैं। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर मकाओ एक देश है या फिर चीन का एक राज्य है। वैसे इस देश की अपनी अलग मुद्रा, संविधान, नियम, कानून और संस्कृति है। ऐसे में ये चीन का राज्य तो नहीं हो सकता है। असल में मकाओ चीन का एक प्रशासनिक क्षेत्र है और यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी का रूल होता है। मकाओ की अर्थव्यवस्था यहाँ की गैम्बलिंग इंडस्ट्री पर टिकी हुई है। लास वेगास के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा कसिनो मकाओ में ही मौजूद हैं और कमाई के मामले में तो भाई मकाओ लास वेगास को भी काफी पीछे छोड़ चुका है। हर साल लाखों करोड़ों लोग अपनी किस्मत आजमाने मकाओ पहुंच जाते हैं। गैम्बलिंग इंडस्ट्री के अलावा फुटवेयर, क्लॉथिंग, टॉयज, टेक्सटाइल्स और मछली आदि के व्यापार में भी मकाओ की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। दोस्तों, मकाओ के बारे में आपको एक और बात हैरान कर सकती है। यहाँ के लोगों का ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ के लोग करीबन 84.55 सालों तक जिंदा रहते हैं, जो दुनिया के कई विकसित देशों के लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट से कहीं ज्यादा है। जी हाँ, मकाओ में सन 1557 को पहली बार पुर्तगाली आए थे और यहाँ पर व्यापार करना शुरू किया। मकाओ के रास्ते से ही चीन यूरोपीय देशों के साथ सिल्क का व्यापार किया करता था। ये एरिया सिल्क रूट का एक अहम हिस्सा हुआ करता था। सन 1887 में पुर्तगालियों ने इसे अपना उपनिवेश बनाया था और लंबे संघर्ष के बाद 20 दिसंबर सन 1999 को इसे पुर्तगालियों से आजादी मिली। मकाओ एशिया का एक ऐसा एरिया था जिसे सबसे आखिर में यूरोपीय लोगों की हुकूमत से आजादी मिली थी। पुर्तगालियों ने चीन को मकाओ सौंपते हुए एक सौदा किया था कि अगले 50 सालों तक इस क्षेत्र पर वो अपना अधिकार नहीं जमा सकते, और यही वजह कि आज तक चीन मकाओ को पूरी तरह से अपने देश में शामिल नहीं कर पाया है। लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि चीन मकाओ को अपने देश में शामिल करने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन शायद ही मकाओ के लोग इस बात पर राजी होंगे, क्योंकि वो चीन के प्रशासन और सरकार के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वैसे देखा जाए तो यहाँ के लोगों की किस्मत भी कैसी है ना, आसमान से गिरे खजूर पे अटके। यानी पुर्तगालियों से आजाद हुए तो चीन के चंगुल में फंस गए। फिलहाल 27 सालों तक मकाओ को चीन से डरने की तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद सोचने की जरूरत है। मकाओ में लगभग 50 कसिनो मौजूद हैं और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कसिनो भी यहीं पर मौजूद है, जिसका नाम वेनेंटियन मकाओ है। इसके अंदर 640 से ज्यादा टेबल्स हैं और लगभग 1760 मशीन्स लगी हुई हैं, जो गैम्बलिंग के शौकीन लोगों को आकर्षित करते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि दुनिया के 5 सबसे बड़े कसिनो में से 3 कसिनो सिर्फ मकाओ में ही बने हुए हैं। वेनेंटियन मकाओ के अलावा अन्य 2 प्रमुख कसिनो में सिटी ऑफ ड्रीम्स और पोंटे 16 शामिल है। कुल मिलाकर मकाओ में 40 कसिनो मौजूद हैं। कसिनो से होने वाली कमाई के मामले में मकाओ ने अमेरिका के लॉस एंजलिस जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ा हुआ है। मकाओ की करेंसी का नाम मैकेनीज पटाका है। अब आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि मकाओ की सरकार के पास हर साल इतना पैसा आता है कि वो अपने
परमानेंट नागरिकों को साल में एक बार 10,124 पटाखा यानी कि करीबन $1250 मुफ्त में दे देते हैं। रखो भाई, मजे करो जीवन के, और क्या। दोस्तों, मकाऊ भले ही एक मॉडर्न सिटी है, लेकिन आज भी यहाँ की गलियों और सड़कों पर रिक्शा चलते हुए नजर आएंगे। वैसे तो यहाँ टैक्सी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई कमी नहीं है, पर इन रिक्शा में लोकल लोग सफर भी नहीं करते। दरअसल ये रिक्शा सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, जिससे यहाँ आने वाले सैलानियों को मकाऊ के इतिहास की कुछ रोचक चीजें देखने को मिले। मकाऊ की साफ सुथरी गलियों में रिक्शा पर बैठकर घूमने का भाई क्या अलग ही आनंद है। यस, मकाऊ में आज हर जगह ऊंची ऊंची इमारतें, होटल्स, पब्स, बार्स, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स एंड कसीनो ही नजर आते हैं। अगर आपको एडवेंचर का शौक है ना, तो मकाऊ एकदम बढ़िया जगह है। यहाँ पर आप दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई से बंजी जंपिंग कर सकते हो। मकाऊ टावर से करीबन 233 मीटर की ऊंचाई से बंजी जंपिंग कराई जाती है। भाई गजब मजा आ जाता है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक समय ऐसा भी था जब मकाऊ इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कोकीन एंड ड्रग्स का बहुत बड़ा अड्डा हुआ करता था। लेकिन सरकार ने धीरे धीरे इन गतिविधियों के खिलाफ सख्ती दिखाई और आज अगर कोई व्यक्ति अवैध कामों में पकड़ा जाता है ना, तो उसे सीधा सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। और एक जमाने में तो यहाँ पर भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा हुआ करता था, लेकिन आज इस क्षेत्र में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। आज इसे अय्याश और शौकीन लोगों का लीगल अड्डा कहा जाता है। दोस्तों, मकाऊ अपने खाने और कल्चर के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के पकवानों में एशियन, अफ्रीकन और यूरोपियन कल्चर का मिला जुला प्रभाव देखने को मिलता है। अब नाश्ते में मकाऊ के लोगों को मैकेनीज एग टार्ट खाना सबसे ज्यादा पसंद होता है। बड़ा ही टेस्टी होता है, जो आपको यहाँ लगभग हर घर में बनते हुए मिल जाएगा। अफ्रीकन चिकन लोग बड़े ही चाव के साथ खाते हैं और मिंची यहाँ की एक बहुत ही प्रमुख डिश है। मकाऊ पेस्ट्री लवर्स के लिए जन्नत से कम नहीं है। यहाँ पर आपको वर्ल्ड की बेस्ट पेस्ट्री खाने को मिलेगी। पेस्ट्री की खुशबू और उसकी बनावट देखकर तो भाई आपके मुंह में पानी आ जाएगा और आप बोलोगे वाह, पेस्ट्री हो तो ऐसी। इन सब के अलावा दोस्तों, पॉर्क चोप बन, पुर्तगीज सी फूड राइस, प्रॉन टार्टर, ब्लैक गार्लिक चॉकलेट जैसी डिशेस का भी आप लुत्फ उठा सकते हो। बड़ा टेस्टी होता है सब कुछ। दोस्तों, मकाऊ में साल भर कई प्रकार के फेस्टिवल्स और इवेंट्स भी आयोजित किए जाते हैं। मकाऊ इंटरनेशनल फायरवर्क इवेंट के दौरान अद्भुत आतिशबाजी का नजारा आपको देखने को मिलेगा और इंटरनेशनल ड्रैगन बोट रेस का आयोजन भी यहाँ पर हर साल किया जाता है। इस बोट रेस का आयोजन प्रसिद्ध पोएट क्यू युआन की याद में किया जाता है। इसके अलावा मकाऊ फूड फेस्टिवल, मकाऊ लाइट फेस्टिवल, मकाऊ इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल जैसे कई इवेंट्स का आयोजन यहाँ पर हर साल किया जाता है, जिन्हें देखने दुनिया के कोने कोने से लाखों सैलानी यहाँ पहुँचते हैं। मकाऊ के बारे में इतना सब जानने के बाद तो ये आप समझ ही गए होंगे कि घूमने के लिए भाई बहुत ही शानदार जगह है। जी हाँ, साथ ही साथ कुछ ऐसी जगहों के बारे में भी आप जान लीजिए जिन्हें एक्सप्लोर किए बगैर मकाऊ का ट्रिप क्या ही ट्रिप करा फिर यार, अधूरा माना जाएगा। मकाऊ में सिनाडो स्क्वायर नाम की एक कॉलोनी है, जिसे देखकर आपको लगेगा कि वाओ, मानो आप किसी और ही दुनिया में आ गए हो यार। और यहाँ पर आपको पुर्तगाल की वास्तुकला का वो बेहतरीन नमूना देखने को मिलेगा जो दुनिया के अन्य किसी शहर में नहीं है। मकाऊ में मौजूद आमार टेम्पल, जिसके बारे में मैंने आपसे ऊपर चर्चा की थी ना, वो भी बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। ये बुद्ध अनुयायियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। 1488 में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। फोर्ट एलिजा डो मोंटे पूरे मकाऊ में सबसे ऐतिहासिक जगह मानी जाती है। इस किले का निर्माण एक 52 मीटर ऊंची पहाड़ी पर 1617 और 1626 के दशक में कराया गया था। इस जगह का इस्तेमाल पुर्तगालियों द्वारा कीमती सामान रखने के लिए किया जाता था। खास तौर पर पायरेट्स यानी कि समुद्री डाकुओं से अपने सामान की सुरक्षा के लिए इस किले का निर्माण किया गया था। बाद में इसे मकाऊ के गवर्नर के घर के रूप में तब्दील कर दिया गया था। आज ये किला एक म्यूजियम बना हुआ है, जिसमें पुर्तगाली, मैकनीज और चीन की सभ्यता की झलक देखने को मिलती है। ताइपा और कोलोने मकाऊ के दो सबसे प्रमुख समुद्री तट हैं, जहां सैलानी मौज मस्ती के लिए आते हैं। और यहाँ के हेक्सा बीच की पर्यटकों के बीच में काफी लोकप्रियता है, क्योंकि दुनिया के बहुत कम बीचेस पर ही ब्लैक सैंड पाई जाती है। इसके अलावा 40 मंजिला मॉर्फस होटल, कई मंदिर, चर्च मकाऊ में घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगहों में शुमार है। और दोस्तों, अगर आप कभी मकाऊ जाओ ना, तो यार हाउस ऑफ डांसिंग वाटर में होने वाला वाटर शो देखना मत भूलना भाई, गजब का होता है। अगर आप हांगकांग या चीन घूमने जाओ तो मकाऊ का ट्रिप भी उसमें इंक्लूड कर सकते हो। मकाऊ और हांगकांग के बीच दुनिया का सबसे बड़ा सी ब्रिज जुआई मकाऊ ब्रिज भी बना हुआ है, और दोस्तों जिसकी लंबाई 55 किलोमीटर है। सोचो यार, 55 किलोमीटर समुद्र के ऊपर एकदम सैर करने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ इन दोनों क्षेत्रों को ये पुल मैनलैंड चाइना से जोड़ने का काम भी करता है। इस पुल को बनाने में चीन सरकार ने $20 बिलियन का खर्चा किया था, जो इसे दुनिया का सबसे महंगा पुल भी बनाता है। मकाऊ के ताइपा आइलैंड पर यहाँ का एकमात्र एयरपोर्ट मौजूद है, जिसके जरिए आप मकाऊ तक आसानी से पहुँच सकते हो, और भारत के प्रमुख शहरों से आपको मकाऊ तक की फ्लाइट मिल जाएगी। वैसे तो हम जिस जगह के बारे में बताते हैं वहाँ जाने का खर्चा भी अपनी हर वीडियो में बताते हैं, लेकिन मकाऊ घूमने जाने में कितना खर्चा आएगा ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। आप चाहे तो 1.5 लाख रुपए में भी अपनी ट्रिप पूरी कर सकते हैं, और अगर आप अय्याशी पसंद है तो भाई 10 लाख रुपए भी कम पड़ जाएंगे यहाँ पर। जी हाँ, कुल मिलाकर ये जगह छुट्टियां मनाने
जाने के लिए पूरी तरह से परफेक्ट मानी जाती है और साथ ही यहाँ का मौसम भी साल भर सुहाना ही रहता है। मकाओ की एक और खास बात यह है कि यहाँ जाने के लिए भारतीयों को वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। यस, 30 दिनों तक इंडियंस यहाँ बिना वीजा के मस्त घूम सकते हैं। तो दोस्तों, ये था बहुत ही खूबसूरत मकाओ। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो में आपको मकाओ की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। वैसे क्या आप कभी मकाओ गए हो, और गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो में।